मैं जनरली इन शोज पे नहीं आता हूँ क्योंकि ये सारे शोज हाफ ट्रुथ हाफ बेक ट्रुथ की बात करते हैं। आपने आशुतोष जी को एक बार भी नहीं टोका। आशुतोष जी पत्रकार रहे हैं, आशुतोष जी राजनीतिज्ञ रहे हैं, चुनाव लड़े हैं, वापस आए हैं। मैं देख रहा था कल भी आप बार बार टोक रही थी, अभी भी टोक रही है। बाकी लोग आते हैं उनको आप फ्री फ्लो देती हैं। आप एजेंडा के साथ बैठती हैं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। अब ये आप मिसकंसेप्शन अपने दिमाग में लेकर अगर चलेंगे तो मुश्किल होगी। इसके आगे मनमोहन जी के बयानों को भी पूरा सुनवाइए ना। प्लीज राजीव जी, यू आर वेरी मच रिस्पेक्टेड, यू आर वेरी मच सीनियर। राजीव जी ये समय मेरा नहीं, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। आप कल की डिबेट भी दोबारा चलवा लीजिए, आज की डिबेट भी दोबारा चलवा लीजिए। आरएसएस के प्रवक्ता भी आकर उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं मान के चलता हूं कि ये वो आरएसएस नहीं है जो हेडगेवार और गोलवाल लोग राजनीतिक विश्लेषक बनकर ये तीन बातें कहेंगे तो संघ के लोगों को अपूर्णता लगती है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर गरिमा सिंह, राजनीतिक विश्लेषक और संघ विचारक राजीव तुली और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष गुप्ता के बीच। दोस्तों आरएसएस और बीजेपी के संबंधों को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें जब आशुतोष ने बोला तो गरिमा सिंह ने एक बार भी नहीं टोका, लेकिन जैसे ही राजीव तुली की बोलना की बारी आई तो मैडम बार बार होने लगे, जिसके बाद राजीव तुली गरिमा सिंह के साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष का भी भूत उतार दिया। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। है राजीव जी कि क्या ये जो जातिगत जनगणना का एक नैरेटिव या फिर एक ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम की तरह जिसको फैलाया गया हालिया चुनावों में, राजीव जी, जो सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए बनता दिखा और जिस पर बड़ा कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड भी दिखा, क्योंकि पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन में गुरु गोलवलकर से लेकर मनमोहन वैद्य तक और मनमोहन वैद्य से लेकर मोहन भागवत तक सब ये कहते हैं कि भाई आरक्षण कोई चिरकाल तक नहीं चलना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। धन्यवाद गरिमा जी, मुझे आशा है कि आपने जैसे आशुतोष जी को समय दिया है वैसे ही आप मुझे समय देंगी और टोकेंगी नहीं। मैं कल भी आपका कार्यक्रम देख रहा था, कल भी आप लगातार एक ही बात बोल रही हैं कि संघ ने कहा है कि समीक्षा होनी चाहिए। ये ठीक है, संघ ने कहा समीक्षा होनी चाहिए, मगर उसमें आगे की बातें आपने सब की सब उड़ा दी। चाहे वो 2015 का इंटरव्यू का रेफरेंस था, चाहे वो मोहन भागवत जी के इंटरव्यू का रेफरेंस था, चाहे वो मनमोहन जी के इंटरव्यू का रेफरेंस था। उसमें उन्होंने कहा दो चीज़ें कही जो हाईलाइट करने लायक है, जिसको जनरली कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो हाईलाइट नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि ये जब एक पहली बात कही कि आरक्षण तब तक रहना चाहिए जब तक जिस समाज को ये बेनिफिट मिल रहा है वो स्वयं मना ना कर दे कि हमें आरक्षण अब आगे नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने कहा जिस समाज को ये आरक्षण मिल रहा है उन्हीं के प्रबुद्ध लोगों की एक कमेटी बने और वही ये तय करे कि आरक्षण की समीक्षा क्या हो, कैसे हो, कितनी हो। तो वही बात तो अभी सुप्रीम कोर्ट के भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी उसी ओर इंडिकेट करता है, जिसमें वो क्रीमी लेयर वगैरह की बात करते हैं। तो कहीं भी संघ ने, हाँ अगर आप ये बात करते हैं गुरु गोलवलकर जी की, तो उनकी बहुत सारी बातें एकदम सामयिक हुआ करती थी। और उसके बाद जब दिल्ली में अभी 2017 में मोहन भागवत जी का कार्यक्रम हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि गुरुजी को समझना है तो अभी जो लेटेस्ट पुस्तक आई है दृष्टि और संघ की दृष्टि के संबंध में, उस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। तो उसको आधा रिपोर्ट करना जो मोहन भागवत जी ने, मनमोहन जी ने, दत्तात्रेय जी ने बोला, उसको आधा कोट करना ये पत्रकारिता के साथ भी न्याय नहीं है। और जो उन्होंने कहा उसके साथ तो बिल्कुल नहीं है। सुनिए ना, जितना नहीं, आप बीच में टोकेंगी तो मैं नहीं बोलूंगा। सुनिए ना राजीव, आप बीच में टोकेंगी तो मैं नहीं बोलूंगा जी। एक सवाल लेकर आ रही नहीं नहीं, आप मुझे अपनी बात पूरी कहने दीजिए गरिमा जी। मैं देखिए गरिमा जी, मैं जनरली इन शोज पे नहीं आता हूँ क्योंकि ये सारे शोज हाफ ट्रूथ हाफ बेक ट्रूथ्स की बात करते हैं। और अगर आपको बोलना है तो आप ही बोल लीजिए, मैं नहीं बोलूंगा। मैं सुनूंगी, आप बोल दीजिए। आप टोक नहीं, आपने आशुतोष जी को एक बार भी नहीं टोका। आपने आशुतोष जी को एक बार भी नहीं टोका। आशुतोष जी पत्रकार रहे हैं, आशुतोष जी राजनीतिज्ञ रहे हैं, चुनाव लड़े हैं, वापस आए हैं, एक पार्टी को डिफेंड, एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर भी आप उनको निष्पक्ष पत्रकार के रूप में बिठाती हैं, पूरी बात कहने का मौका कर देती हैं और बाकियों को टोकती हैं। आप मुझे टोकेंगी तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। है राजीव जी, क्योंकि अगर आप ही की बात से नहीं, आप अगर टोकेंगी तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा जी। आप राकेश सिन्हा जी बैठे हैं, राकेश सिन्हा जी बैठे हैं, आप राकेश सिन्हा जी से डिबेट चला लीजिए। राकेश सिन्हा जी से ज्यादा ज्ञान मुझे नहीं है।
आप राकेश जी से डिबेट चलवा लीजिए, मैं नहीं बैठूंगा। नहीं, वो आपकी वो पूरी तरीके से आपकी मर्जी और आपकी रजामंदी। नहीं धन्यवाद, आप फिर टोक रही हैं, मैं नहीं बैठूंगा। वो पूरी तरीके से आप आपकी बंद कर लीजिए। रजामंदी है राजीव जी। राजीव जी, और सुकेश टोकने बोल का रहा हूं। मसला नहीं है। राजीव जी, अपनी बात पूरी करिए आप। बार बार की टोका टोकी, मैंने कहा आपकी हर बार की टोका टोकी है। जो भी जो है वो राष्ट्रीय विचार के संबंध में बोलने आता है, आप उसको बार बार टोकती है। ये एक कल भी मैं देख रहा था, कल भी आप बार बार टोक रही थी, अभी भी टोक रही है। बाकी लोग आते हैं, उनको आप फ्री फ्लो देती हैं। ये समय आप अगर फ्री फ्लो नहीं देंगी, मैं नहीं बोल पाऊंगा। नहीं, ये समय जो आपको मैं नहीं बोल पाऊंगा अगर आप टोकती रहेंगी तो। अच्छा, कैरी ऑन। मैं आप टोकती रहेंगी, मैं नहीं बोल पाऊंगा जी। धन्यवाद आपका। मुझे कोई शौक नहीं है आपकी डिबेट पे बैठने का। अब ये पहले तय कर लें आप कि मैं आपको समय दे रही हूँ तो आप मैं अपनी बात पूरी कर लूं, उसके बाद आप बोलिएगा। नहीं, ये पूरी करिए ना राजीव जी, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं आपके सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा। चलिए, नाराज ना हो, अगर आप टोकेंगी तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं आपकी डिबेट में बैठने का। आप एजेंडा के साथ बैठती हैं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। नहीं, अब ये आप मिसकंसेप्शन अपने दिमाग में लेकर अगर चलेंगे तो मुश्किल होगी। मैं फिर से कह रही हूँ, यू आर वेरी मच। नहीं, कोई मिसकंसेप्शन नहीं है। आप कल भी सारे बयान हाफ कोट कर रही थी, आज भी सारे बयान हाफ कोट कर रही हैं आप सिलेक्टिव कोट कर रही हैं सारे बयान। तो मैंने तो बंच कल भी आप सिलेक्टिव कोट कर रही थी। नहीं, ये बंच ऑफ थॉट्स में जो गुरु गोलवलकर साहब ने आप बंच ऑफ थॉट्स के आगे मनमोहन जी के बयानों को भी पूरा सुनवाइए ना। हाँ भाई, ये जो गुरु गोलवलकर साहब ने लिखा बंच ऑफ थॉट्स में, राजीव आप उन बयानों को पूरा सुनवाइए ना, मनमोहन जी और मोहन जी के बयानों को। मैं कहती हूँ, नहीं सुनवाते हैं आप। सुनिए राजीव जी। नीरजा जी बोलती है, आप नहीं टोकते हैं। आशुतोष जी बोलते हैं, आप नहीं टोकते हैं, क्योंकि दोनों आपको सूट करते हैं। गुरु गोलवलकर जी ने जो कहा, क्योंकि दोनों आपके चैनल की लाइन को सूट करते हैं। मैंने मनमोहन वैद्य के बारे में ये प्लीज राजीव जी, यू आर वेरी मच रिस्पेक्टेड, यू आर वेरी मच सीनियर। राजीव जी, हम विषयांतर हो गए, आप अपनी बात पूरी करके डिबेट आगे बढ़ाइए। मैं रोज आप क्यों टोकती हैं जो राष्ट्रीय विचार के लोग आते हैं उनको? आप राकेश सिन्हा जी बोल रहे हैं, आप उनको भी टोक रही हैं। आशुतोष जी को तो नहीं टोक रही, नीरजा जी को तो नहीं टोक रही। अब पता नहीं है, ये एक आपने प्री कंसीव्ड नोशन के तहत जब आप आते हैं तो थोड़ी मुश्किल होती है राजीव। आप दोबारा चलवा दीजिए आप। जिस समय आशुतोष जी बोल रहे थे, दोबारा चलवा लीजिए वो। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि ये समय मेरा नहीं, ये प्री कंसीव्ड नोशन नहीं है। आप कल की डिबेट में दोबारा चलवा लीजिए, आज की डिबेट में दोबारा चलवा लीजिए। हाँ ठीक है आशु। गरिमा जी, राजीव तुली जी के पास अगर ईमानदारी है तो नीचे लिखे कि वो आरएसएस के व्यक्ति हैं। वो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कैसे यहाँ मौजूद है? वो आरएसएस मैंने कब मदद किया? अच्छा ठीक है, आपने ईमानदारी लिखवाइए ना, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। ठीक है, एक सेकंड। आप क्यों नहीं लिखवाते? आप आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है और आज भी है। अभी भी जब बीजेपी से जब आम आदमी पार्टी के 2 विधायक छोड़ के भाजपा में आए, आपने उन 2 विधायकों को फोन किया कि मैं आपकी अरविंद केजरीवाल से मीटिंग करवा देता हूँ। ठीक है राजीव जी और आशु, आप विनोद कापड़ी के घर पे, आप विनोद कापड़ी के घर में 2 आम आदमी पार्टी के नेताओं को मिले जाकर के, आप क्यों नहीं लिखवाते? आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं। मैं आऊंगी, दोनों के पास लौटूंगी। राजीव जी, वैसे मैं चाहती हूँ, नहीं बैठना मेरे को आपके चैनल पे। मैं फिर से चाहती हूँ कि आपका डिसेंट नोट एक सामने आए राजीव तुली, लेकिन समय जाया ना कीजिए, कहिए अपनी बात। आई एम गिविंग यू अ स्लॉट राजीव जी। आप टोकती है बीच में, समय का फ्लो टूट जाता है बात का। आपने इस बहस मुबाहिसा में 5 मिनट जाया कर दिए राजीव तुली। अरे ईमानदारी से बात होनी चाहिए। आप अगर शांत रहती तो नहीं होते खराब 5 मिनट। आपकी जिम्मेवारी है। चलिए, मैं राजीव जी लौटूंगी आपके पास। पहली बात तो मुझे इस बात में बहुत सख्त आपत्ति है कि आरएसएस के लोग यहाँ पे प्लेटफॉर्म पर आते हैं और मेरे ऊपर तीखा हमला करते हैं और मेरी इंटीग्रिटी पर सवाल खड़ा करते हैं। वो तो मुझ पर भी कर गए। नहीं, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए और हेडगेवार साहब की किताब, गोलवलकर साहब की किताब को पढ़कर सिंप्लिसिटी, सेल्फ निगेशन का सिद्धांत अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करना चाहिए। जी, मैं बीजेपी के प्रवक्ताओं को तो मैं समझ सकता हूं कि वो एक राजनीति के विद्वेष से हमले करेंगे और तीखी और गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आरएसएस के प्रवक्ता भी आकर उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो मैं मान के चलता हूं कि यह वो आरएसएस नहीं है जो हेडगेवार और गोलवलकर की आरएसएस थी, जो तथ्यों का सामना नहीं कर सकती थी। अच्छा, अभी आशुतोष जी ने कहा कि आप संघ के हैं और राजनीतिक विश्लेषक मत कहिए, तो उन्होंने उलट कर क्या पूछा कि आशुतोष जी का एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं। आपके कार्यक्रम में बैठे हुए जो 2 लोग हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, दोनों कभी भी संघ के प्रति सहमति नहीं रखते। संघ को सांप्रदायिक नहीं माने बोल दें, संघ को फांसीवादी नहीं माने बोल दें। जब संघ विरोधी विचारकों की एक टोली है तो संघ के समर्थकों की टोली है,
संघ के विरोधी विचारक तो अपने को स्वतंत्र पत्रकार, स्वतंत्र विश्लेषक, स्वतंत्र चिंतक कहेंगे कि जब संघ के लोग बोलते हैं तो उनकी जब बात पूरी तरह से रखने नहीं दिया जाएगा और 3 लोग राजनीतिक विश्लेषक बनकर ये 3 बातें कहेंगे तो संघ के लोगों को अपूर्णता लगती है। एक अंग्रेजी का शब्द लगता है, हम जब डिबेट्स जाते थे हमें फ्रस्ट्रेशन होता है कि हम अपनी बात नहीं रख पाए। कमी संघ के राजीव तुली जी में या कोई संघ का व्यक्ति तो उसमें नहीं होता है, कमी इस बात की होती है कि जो मीडिया में एक संरचना है उस संरचना में कूट कर एंटी आरएसएसम भरा हुआ है। तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अंत में आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जल्द ही मिलेंगे आपको एक और लेटेस्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।